से भगवान ने अपने माता पिता को विमोहित किया और इनका उनको अपार खुशी हुई। कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अब कुछ समय हुआ तो देवर्षि यहाँ पर बाबा नंद बाबा से कहा, मेरे कन्हैया ने बाबा मैं कुछ समय मथुरा में रुक जाऊं। बोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय मथुरा में रुक जाऊं। बोले ठीक है रुक जाओ। नंद बाबा ने वसुदेव के लिए दोनों को पुत्रों को समर्पित कर दिया और अपने वृंदावन में आ गए। अब बालक धीरे धीरे बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और समय आने पर उज्जैन में संदीपनी आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरु ग्रह गया गुरु ग्रह गया पढ़ने अधुराई। गुरु ग्रह गए पढ़ने अधुराई। गुरु ग्रह गया पढ़ने अधुराई। गुरु ग्रह गए पढ़ने अधुराई। अल्पे काल में सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़ने गयो रघुराई। गुरु ग्रह पढ़ने गयो रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाली विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब। गुरु ग्रह गया हो पढ़ने अधुराई। महाराज गुरु ग्रह गए पढ़ने अधुराई। आज मेरे ठाकुर जी संदीप ने आश्रम में पढ़ने के लिए पहुंच गए। आज 64 दिनों में 64 प्रकार की कलाएं सीख ली। आओ मैया बतिया लो बतिया लो बतिया लो। बोलो राधे राम। 64 दिनों में भगवान ने 64 प्रकार की कला सीख ली। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप बताइए मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? दक्षिणा में क्या दूं? बोले महाराज भगवान कहने लगे, गुरुदेव दक्षिणा में क्या चाहिए बता दो। बोले अगर प्रभु आप दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो आप एक ही दे दो। क्या? बोले हमारा पुत्र समुद्र में डूब गया था, समुद्र में डूब गया था, आप उसे वापस ला करके दे दो। जैसे आए कहा कि आप उसे वापस ला करके दे दो। भगवान ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा प्रभु आपकी। भगवान गए समुद्र में और वहां पर समुद्र से भगवान को 5 जन शंख प्राप्त हुआ दाहिने हाथ का। भगवान ने शंख बजाया और समुद्र देव प्रकट हो गए। समुद्र देव प्रकट हुए। बोले हमारा गुरुपुत्र कहाँ है? बोले हमारे पास नहीं है, यमराज के पास हुआ। यमराज को बुलाया, यमराज से गुरुपुत्र वापस ला करके भगवान ने गुरु माता और गुरुदेव को दे दिया। जैसी गुरुदेव को दिया आज्ञा लेकर के अपने धाम को आ गए। बोलो राधे राधे। ओ मैया जय जय श्री राधे। अब आगे चला, आगे चल करके
एक बार की बात है, एक बार की बात है, देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने पूछा भगवान से, प्रभु आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? भगवान ने कहा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर कुछ समय बाद भगवान का सिर दर्द करने लगा। जब सिर दर्द कर रहा था भगवान का, भगवान का जब सिर दर्द कर रहा था, उस समय देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद से कहा कि जाओ तुम रज लेकर के आ जाओ, किसी भक्त की रज लेकर के आओ। तो जब गए रज लेने, किसी ने रज नहीं दी। देवर्षि नारद को किसी ने रज नहीं दी। लौट आए, भगवान ने कहा रज लेकर के आए, बोले किसी ने नहीं दी रज। उन्हें भगवान ने कहा वृंदावन गए थे? बोले वृंदावन गए थे। बोले नहीं। देवर्षि नारद वृंदावन गए और गोपियों से कहा आपके प्रभु का सिर दर्द कर रहा है, उन्हें आपके चरणों की रज चाहिए। सभी गोपियों ने अपनी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और चरणों की रज की पोटली बना करके देवर्षि नारद को दे दी। देवर्षि नारद कहने लगे तुम्हें पाप लगेगा, नरक में जाओगे, तुम नरक में जाओगे। बोले हमें कई नरक भी भोगना पड़े, मेरे प्रियतम का सिर ठीक हो जाना चाहिए। मैं कई नरक भोगने को तैयार हूं। महाराज कहा मैं कई नरक भोग लूंगी। जैसे आगे चले, भगवान के पास गए, मस्तक भगवान के पास गए। भगवान ने कहा लेके आए। सभी गोपियों ने रज दी और भगवान ने अपने चरणों में रज लगा ली और मस्तक ठीक हो गया। भगवान ने कहा देवर्षि नारद तुमने पूछा था कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? बोले झूठ, यही प्रेम है। एक बार की बात है कि मैया देवकी ने गाय से बनी हुई चीज माखन भगवान को परोस दिया। भगवान ने भोजन नहीं किया। यह सब यशोदा मैया चुपके चुपके देख रही थी। चुपके चुपके यशोदा मैया देख रही। यशोदा मैया ने कहा भोजन नहीं करे। बोले उद्धव से कहा उद्धव तुम जाके देवकी मैया से कह दो कि गाय से बनी हुई कोई चीज मक्खन मिश्री मुझे ना देंगे। बोले इसमें मुझे माँ यशोदा की याद आ जाती। मैया यशोदा रोने लगी। मैं मुंह पे कपड़ा रख के बाहर चली गई कि अगर आवाज आ गई ना कन्हैया को कि मैं यही हूँ तो भाई फिर से रोने लगेगा। उसने मैया यशोदा की याद आती है। उधो सिखा उधो मोहे ब्रजे बिसरत नाई, मोहे ब्रजे बिसरत नाई। उधो मोहे ब्रज में ये मैया देवकी को समझाओ। एक बार प्रभु जमुना जी के किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। उद्धव ने कहा प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? क्या कारण, रोने का कारण बताओ, क्यों रो रहे हैं? भगवान कहने लगे उद्धव मुझे आज मैया यशोदा की याद आ रही, गोपियों की याद आ रही है। आज गोपियों की याद आ रही है। मैया यशोदा की मुझे पल पल याद सताए जा रही है, सताए जा रही है। उद्धव ने कहा अरे प्रभु आप तो परम पिता हैं, आपको ये माया के मानव का प्रेम कब से भाने लगा? उद्धव से कहा प्रभु ने अभी तुम प्रेम को जानते नहीं है। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले जाओ हमारा रथ ले जाओ और हमारे पीले वस्त्र धारण, पीतांबर वस्त्र धारण करके जाओ। वहां पर देखो कैसी गोपियां प्रेम करती हैं।
प्रेम करती हैं। जैसी है कहा गोपियां कैसे प्रेम करती हैं मैया। महाराज गोपियों के पास गए, रथ में बैठ करके पीले वस्त्र पहन लिए। पीले वस्त्र जैसी भगवान ने धारण कर लिए, उदो ने पीले वस्त्र धारण किए और धारण करने के बाद अपने रथ में बैठ करके वह सीधे चले गए। तो गोपियों वृंदावन में पहुंचे, वहां गोपियां रो रही थी, धूल उड़ती दिखाई, धूल उड़ती दिखाई दी। धूल जैसी उड़ रही है, उड़ती दिखाई दी। तो कन्हैया, गोपियों ने सोचा कि मेरा कन्हैया आ गया, लेकिन गोपियां वहीं रुक गई, गोपियां वहीं रुक गई। बोले अगर कन्हैया होगा ना तो भाई खुद उतर के आएगा, कन्हैया नहीं थे। गोपियों से कहा, गोपियां तुम रो, मैं क्यों रो रही हूँ? बोले तुम मेरे कन्हैया नहीं उदो। उदो ने कहा अरे वो तो भाई जगत पिता है, उसके प्रेम में क्यों रोना। जैसी है कहा कि उसके प्रेम में मैं क्यों रोना। महाराज महाराज क्यों रोना उसके प्रेम में। गोपियों ने कहा लाला उदो तुम अभी प्रेम जानती नहीं। बोली एक बात का, बोले मैया यशोदा का घर कहाँ है। बोले गोपियों ने कहा उदो जहाँ से अश्रुधारा शुरू हो रही ना, ए भाई मैया यशोदा का घर है। बोले क्यों। बोले जिस दिन से प्रभु गए ना उसी दिन से मैया यशोदा के घर पे झाड़ू नहीं लगी। देखो कैसे जाले लटक रहे, मैया यशोदा की रसोई नहीं बनी। उसी दिन से मैया रो रही है, मूर्छित अवस्था में डली है, भोजन नहीं करती। मैया की बार बार याद आती है कन्हैया की। जैसी पहुंचे उदो पहुंचे, उदो ने कहा मैया मैया की लगा मेरा खाना आ गया है। लेकिन उठ करके मैया तुरंत खड़ी हुई। बोले मैया कहने वाला तो मेरा लाल। उठकर खड़ी हो गई, मूर्छित अवस्था से तुरंत खड़ी हो गई। लाला कहते ना मैया वो होती है लाला, मैया कितनी भी बीमार दुखी क्यों ना हो, पर लाला की आवाज सुनते हुए भी मैया उठ जाती है। मैया खुद गीले में सोती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। ऐसी होती है मैया। महाराज अब मैया सो गई। मैया ने कहा उदो लाला नहीं आया। बोले नहीं मैया। उदो समझाने लगे। उदो ने सब ब्रज की जो बात समझा रहे थे, उदो की सब ज्ञान धरा का धरा रह गया। उदो से कहा मैया ने मेरा लाला परसों की कह के गया था, अभी तक नहीं आया। परसों की कह के गया था, परसों बीत गए। परसों की कह के गया था, बरसों बीत गए। महाराज बरसों बीत गए। बरसों बीत गए, लाला नहीं आए। सभी गोपियां आई। गोपियां कहने लगी हम प्रेम दीवानी हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उदो हमें ज्ञान की पोथी न
ना सुनाना। प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। ए उधो हमें जान की, ए उधो हमें जान की होती न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा। हाँ, तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा नाम। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा नाम। रोम रोम में बरस रहा है वो मती वाला श्याम। रोम रोम में रमो रहा है वो मत वाला श्याम। इस दिल में अब प्रेम का कोई न ठिकाना। इस तन में अब प्रेम का कोई न ठिकाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। गोपियां कह रही हैं गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। 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 मेरी मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। महाराज जैसी उदो ने कहा, उदो ने वही वृंदावन में रह गए। लताओं से पूछा, वृक्ष से पूछा कि मेरे राधा कृष्ण कहाँ हैं। आगे चल कर के भगवान ने यहाँ दसम स्कंद के 49 अध्याय पूर्ण होते हैं। हम उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहने लगे महाराज राजा परीक्षित से, अब हम विवाह में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलो द्वारकाधीश सरकार की। ऐसे मतलब विवाह में आनंद नहीं आना। बोले द्वारकाधीश सरकार की जय हो। महाराज यहाँ पर भागवत के दसम स्कंद के 49 अध्याय पूर्ण हुए। आप उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं